हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया? राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? चलो देखो, ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग थर्ड पार्ट लेके हम लोग आ रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो अक्सर बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है, तो इसके हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ इसमें जितने भी क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो हमारी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया गया है, उन सभी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। कोई बकवास नहीं, ठीक है, डायरेक्ट वो चैप्टर पे आएंगे। आप अगर समझेंगे, अगर आप समझें यहाँ पे, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग थर्ड वाले पार्ट पे आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यानी हम लोग रेशियो और टेबल ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 8.1 भी हमारा सॉल्व हो चुका है, 8.2 भी हो सका। हम लोग आज जो है 8.3 यानी एनसीईआरटी का 8.3 को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले में समझेंगे कि जो हमारे पास आइडेंटिटीज़ के जो फार्मूले हैं, उस फार्मूले को कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमारे इस चैप्टर में, इस वाले पार्ट में क्या होंगे, यूज किए जाएंगे। उस फार्मूले को एक कॉपी पे आप बढ़िया से उतार लेंगे। उन्हीं फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, जिससे आपको फार्मूला क्या हो सके, ईजिली आपके माइंड में वो फिट हो चुके। ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे अगर, तो आइडेंटिटी का जो पहला फार्मूला बेटा, आइडेंटिटी का जो पहला फार्मूला है, आइडेंटिटी का जो पहला फार्मूला बेटा, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो, इसी के बेस पे अगर चाहें आप, ये जो फार्मूला दिया हुआ बेटा, ये जो फार्मूला दिया हुआ है, आप चाहें तो इसी फार्मूले के बेस पे आप बहुत सारे और फार्मूले बना सकते हैं। जैसे इसका जो पहला फार्मूला बनेगा, आपको दिख रहा है बढ़िया से, कलर समझ में आ रहा है, डल दिख रहा है, डल दिख रहा है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें, थोड़ा सा बड़ा कर दें। कलर कौन सा लिया जाए इस पे, चलिए पहला फार्मूला बनेगा बेटा हमारा, अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम साइन स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा हमने निकाला तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा निकाला तो स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ऐसे अगर हम लोग कॉस निकालेंगे बेटा, हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, हमें मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब कॉस निकालेंगे तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दिख रहा है प्रॉपर, अब दिख रहा है प्रॉपर, अब प्रॉपर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और लाइट हम लोग कर लें, अगर रेड कलर ले लें तो कैसा रहेगा। दूसरा जो फार्मूला हमारा बेटा, दूसरा फार्मूला वो दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या दिया बेटा, क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी के बेस पे और भी फार्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला फार्मूला बनेगा, यहाँ से पहला फार्मूला जो बनेगा बेटा, वो क्या बनेगा, अगर हम टेन को ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, टेन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, टेन स्क्वायर को, मेन फार्मूला हमारा यही है,
इसी से ये जो फार्मूला बन रहे हैं उसको बनाया जा रहा है। अगर आप यहाँ से सेक थीटा निकालेंगे, स्क्वायर को ट्रांसफ़र करें तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। अब ऐसे अगर हम tan निकालें तो tan थीटा क्या मिलेगा हमको, tan क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, अगर आप निकालें तो ये मिलेगा 1, क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम लोग tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ये जो फार्मूला मिल रहा है, ये जो दिया हुआ ये इसी का सब पार्ट है, ठीक है ना। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, अब हमने साइन स्क्वायर निकालना होगा तो कॉस स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे, साइन निकालना होगा तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्चुअल में फार्मूला हमारा कितना है, वो एक ही फार्मूला है जो बार बार क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। ऐसे तो तीसरे नंबर पे अगर जाएंगे आप, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अब यहाँ से भी हमारा 4 फार्मूला बनेगा, कितना बनेगा बेटा, 4 फार्मूला बनेगा। कौन कौन बनेगा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से भी 4 फार्मूला बनेगा हमारा, कितना बनेगा, 4 फार्मूला बनेगा। कौन कौन सा बनेगा अगर देखा जाए हम लोग यहाँ से, तो पहला बन जाएगा, अगर हमको कॉसेक स्क्वायर निकालना हो हमें कॉट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर हम लोग कॉसेक निकालेंगे, कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हमको कॉट निकालना होगा यहाँ से, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर जब हम क्या निकालेंगे बेटा, कॉट थीटा फाइंड करेंगे, तो अंडर रूट में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो मेन हमारे 3 फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी की ये 4 सब पार्ट है। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ये उसका सब पार्ट हो गया। सिमिलरली अगर देखेंगे आप तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये जो दिया गया है इसका क्या है, ये सब पार्ट, क्या है बेटा, ये इसका सब पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इसका सब पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया बेटा, इसका ये सब पार्ट। इसके अलावा अगर देखेंगे आप तो कुछ फार्मूले आपको और दिखाई देंगे, कुछ फार्मूले आपको और मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा tan थीटा, जो हमारे फार्मूले में यूज होगा। ये होता है बेटा साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन, जो कि हमारे प्रूविंग जब हम लोग करेंगे तो क्वेश्चंस में यूज होगा। क्या दिया है, साइन थीटा tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का अपोजिट 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉसेक थीटा का जो अपोजिट होता है बेटा वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, अगर आप देखेंगे कॉसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉसेक। ऐसे अगर tan थीटा देखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर आप कॉस थीटा देखेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं जो क्या करना हम लोगों को इस पूरे प्रूविंग में यूज करना है। क्या करना हम लोगों को, पूरे प्रूविंग में हम लोग को क्या करना बेटा, यूज करना है। क्या करना हम लोग को, पूरे प्रूविंग में यूज़ करना है। तो इसको आप एक अच्छे पेज पे क्या करेंगे, पूरे फार्मूले को लिख लेंगे,
जिससे आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद जो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम दिया हुआ है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोग क्या करेंगे उसको उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट कर चुके होंगे अब तक कॉपी पे अच्छे से। देखिए सामने रख के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब मैं आपको बताऊंगा तो बार बार वो रिपीट जब होगा तो ये ऐसे बैठ के रट्टा मारने से याद नहीं होगा। इसको आपको अपने पास रखना पड़ेगा। बार बार जब क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको आप रिपीट करेंगे। बार बार रिपीट करने से क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ये आपको बैठ के रट्टा नहीं मारना पड़ेगा इसको। बात समझे? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या दिया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये में क्या करना बेटा, प्रूव करना है। लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर क्या दिया है, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन पे जाएंगे हम लोग, ध्यान से समझो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, कॉसेक स्क्वायर। आप ये देखो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है, साइन के बराबर है। किसके बराबर है, साइन स्क्वायर के बराबर है। तो हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर इंटू ये क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर। अब आपको पता है कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब जहाँ कॉस होगा वहाँ हम साइन लिख सकते हैं 1 अपॉन में करके, और जहाँ साइन होगा वहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस लिख सकते हैं 1 अपॉन, कॉसेक लिख सकते हैं 1 अपॉन करके। इसका मतलब हम इस कॉसेक को साइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। और बेटा देखो यहाँ पे जो वैल्यू प्रूव करनी थी वो कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था। तो कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है। और आपको जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह से आपको इजी टू क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, बस उस फार्मूले को अगर आप सामने रख के करोगे तो आपके आंसर गलत नहीं होंगे, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया, 1 दिया हुआ है। चलो देखते हैं इसको हम लोग। क्या दिया बेटा, 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सॉल्यूशन पे जाओ, लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। अब देखो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। क्या होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर ए। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए पुट करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले से साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है। अब कॉसेक को हम साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हो कॉसेक का 1 अपॉन साइन स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा आपका, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, 1 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली देखो सभी वो जो फार्मूले हमने इसके पहले आपको दिखाए उसी फार्मूले का क्या हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है। तो आपको सिंपली करना ये है कि एक पेपर पे सभी फार्मूले को नोट कर लेना है, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें उस फार्मूले को आप बार बार रिकॉल करें। देखो ये वाला फार्मूला कॉसेक और साइन का 2 बार आ चुका, तो 2-3 बार जब आप यूज़ करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। जैसे इसको देखिए क्या दिया हुआ है,
tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, देखो ये दिया है कि tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें जो है tan स्क्वायर को क्या हम चेंज कर सकते हैं, tan स्क्वायर को क्या हम चेंज कर सकते हैं, देखो tan स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, कहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम क्या करेंगे बेटा वहाँ पे यूज़ करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे tan की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमें प्रूव करना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने क्या किया कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर में माइनस मल्टीप्लाई किया, कॉस स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई किया। देखो ये कॉस सेक स्क्वायर जो होता है आपको बताया गया था, देखो ध्यान से कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा कि जब साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। ऐसे कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे किसको कॉस थीटा और सेक थीटा को, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। सिमिलरली ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे सामने, देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हम लोग देखते हैं इसको। tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या करना आपको प्रूव करना है। सॉल्यूशन पे जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है। देखो tan स्क्वायर की वैल्यू फार्मूला के हिसाब से क्या होती है, अगर आप फार्मूला देखोगे तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप समझना आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप समझिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, ऐसे ही कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा की वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे दूसरे से। क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमें क्या करना बेटा प्रूव करना है। देखो सिंपली अब यहाँ से अगर रिजल्ट निकालोगे, यहाँ से अगर रिजल्ट निकालोगे तो आपको मिलेगा कि भाई साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन सेक थीटा होती है, और टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा होती है। मतलब जहाँ पर सेक है वहाँ पे 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, चाहे जहाँ पे कॉस है वहाँ 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, तो वैल्यू कट आउट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये लिखा हुआ है कॉसेक थीटा अंडर रूट
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्यूशन पे जाएंगे। आप ध्यान समझो कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप साइन थीटा निकालोगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपको फार्मूले में बताया गया है। यानी इसके प्लेस पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। मतलब इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉसिक थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक थीटा इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा। अब देखो आपको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो लिख दो कॉसेक इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इस कॉसेक थीटा से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो कहीं से भी कठिन नहीं है, कहीं से भी ये चीज़ें जो है आइडेंटिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं से कठिन नहीं है। बस आपको ध्यान से पढ़ने की और फार्मूले को यूज़ करने की ज़रूरत है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, बस फार्मूले को क्या करना है, आपको प्रॉपर वे में लिखना आना चाहिए। अगर आप फार्मूले को लिख पा रहे हो तो क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही आसान लगेंगे आपको। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सोल्यूशन पे जाओ, लिखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये सोचिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। फार्मूला आप सामने रखो और देखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही, अरे यही तो फार्मूला था ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1। तो जब आप 10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या मिल जाएगा आपको, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर किसके बराबर है बेटा, ये टेन स्क्वायर थीटा के। अब आप देखेंगे टेन का अपोजिट जो है क्या होता है, कॉट होता है। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और यही क्या करना आपको, क्वेश्चन में यही क्या करना था, आपको प्रूव करना था। यही क्या करना बेटा, देखो यहाँ पे यही क्या करना, हमको प्रूव करना है कि वैल्यू कितनी आएगी। कहाँ कठिन है बताओ हमको, क्या दिया है, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये दिया हुआ है। आप इसको लिख सकते हो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर। क्वेश्चन तो सही है ना, चलो ठीक है देख लेते एक बार। टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमको चाहिए क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या चाहिए हमको, कॉसेक चाहिए। ठीक है, देखो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसकी वैल्यू होती है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसकी वैल्यू होती है, समझो फिर देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। ठीक है, अब देखो सेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। और आपको सबसे पहला फार्मूला बताया गया था कि टेन थीटा जो है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या करना है आपको, मीन का मल्टीप्लाई मीन में करना, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम में करना है। तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन। तो स्क्वायर से कॉस कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। मुझे बताओ 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है। देखो टेबल में फार्मूले में देखो क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन कॉस क्या दिया हुआ है, देखो बताओ 1 अपॉन कॉस क्या दिया है। देखो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू सेक होती है, और 1 अपॉन साइन क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, देखो बताओ 1 अपॉन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। और हमें क्या करना था, यही वैल्यू क्या करनी थी, आपको पुट करनी थी। ठीक है, 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है। आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। अब आप देखेंगे सॉल्यूशन में जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए ऊपर इसमें 1 प्लस साइन दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी ऊपर 1 प्लस साइन नहीं दिया है। हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, एज अ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, तो क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। नीचे देखो क्या दिया, 1 माइनस और 1 प्लस, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 1 होगा, इसलिए हम इसको 1 ही लिखते हैं। देखो हालांकि हमें जो प्रूविंग है उसमें कॉस चाहिए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या कॉस में कुछ होती है क्या, टेबल चेक करो, जो आपको फार्मूला सीट पे लिखे हो कॉपी पे उसको देखो। बताओ मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ दिया है क्या, बताओ जल्दी से, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ दिया है क्या, हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा, जल्दी से बता दो, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से ये कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या प्रूव करना है, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई क्या दिया हुआ बेटा, कॉस थीटा। और हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। कहाँ कठिन है बता दो हमको, कहाँ कठिन है, कहाँ कठिन है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब हमको जो लेके चलना है सोल्यूशन में, वो हम इसको ले चलेंगे कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो जो प्रूफ करना, वहाँ ऊपर क्या दिया हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा दिया, क्या दिया हुआ बेटा, 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा दिया। हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन लाने के लिए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा और नीचे
1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो क्या मिलेगा, कॉस इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस, फिर आ गया हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने कहा ना कि फार्मूला अगर जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे तो तुमको एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, याद का मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप तुरंत तुरंत क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बशर्ते आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। क्या मिलेगा बेटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। ये दिया हुआ है और यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सोल्यूशन में जाओ, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप ये देखो कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, किस आइडेंटिटी की वैल्यू होती है। तो अगर आप फार्मूला ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। और 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक किसकी वैल्यू होती है। आप देखो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, 1 अपॉन क्या होती है, कॉसेक थीटा होती है। मतलब इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन। कॉस तो पहले से दिया, इसको हमने ऐसे पुट कर लिया, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया बेटा, साइन। देखो अब ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है बेटा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ये आपने पहली आइडेंटिटी पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है। ये आपने फर्स्ट आइडेंटिटी में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है। तो कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सोल्यूशन में चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए, प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखो आपको आइडेंटिटी अगर याद होगी तो आप देखे होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन सेक दो होता है, कॉस के बराबर होता है। 1 अपॉन सेक किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और ये आपकी आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ रखी है अभी। क्या आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। किसके बराबर होती है बेटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा
डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। यानी 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई, हमको नीचे 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन थीटा से ऊपर और साइन थीटा से नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो साइन थीटा यहाँ रहेगा, ब्रैकेट में 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। और ये साइन इंटू साइन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे क्या मिलेगा हमको, साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और हमें चाहिए क्या, कॉस, तो इस साइन स्क्वायर को क्या करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे। जब आप कॉस में चेंज करोगे तो जो ऊपर वाला वैल्यू दिया उसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का 1 स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर जो ऊपर दिया उसको लिख लें 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देखो ऊपर ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी, कट जाएगा। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और यही क्या करना बेटा, हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखो आइडेंटिटी का अगर आप देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का ये जो है बेटा पार्ट फर्स्ट था। क्या था ये, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये क्या था, पार्ट फर्स्ट था। ठीक है, हम लोग जो है आइडेंटिटी का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी आपका है 8.3, इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि लंबा वीडियो ना हो, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना हो। इसलिए जो है इसको छोटा करने के लिए हम 2 पार्ट में आइडेंटिटी लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे तभी क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो आज इतने क्वेश्चन करने के बाद आप जितने फार्मूले दिए हैं उसको बार बार क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। और फिर हम लोग कल मिलेंगे एनसीईआरटी 8.3 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लोगों को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लोगों को क्या करिए, शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, राधे राधे।